देखिए आज पढ़ेंगे अध्याय कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई। कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई। कोई पूछेगा कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका की खोज कौन किया, केंद्र की खोज कौन किया और किस सन में हुआ। ठीक है, तो देखिए इधर देखिए कोशिका। कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका किसे कहते हैं, इधर देखिए कोशिका किसे कहते हैं। कोशिका सभी जीवों की, कोशिका सभी जीवों की आधारभूत क्या होती है, आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका क्या होती है, सभी जीवों की आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, कोशिका कहलाती है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि मकान जब बनता है तो एक एक ईंट से दीवार खड़ा होता है, फिर दीवार के बाद फिर घर बनता है। तो जो एक ईंट है जो कोशिका है, समझे ना। जैसे शरीर का निर्माण कैसे होता है, कोशिका से। फिर क्या बनता है, कई कोशिका मिलकर एक ही प्रकार की कोशिका मिलकर उत्तक का निर्माण करते हैं, कई उत्तक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं, कई अंग तंत्र मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं, यानी जीव बन जाता है। देखते हैं ना। अब देखिए तो कोशिका किसे कहते हैं, बन जाएगा ना। कोशिका किसे कहेंगे, कोशिका सभी जीवों की आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, कोशिका कहलाती है। कोशिका की खोज कौन किए थे, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किए थे। बन जाएगा। केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1821 ईस्वी में किए थे। कोई पूछेगा कोशिका के केंद्र की खोज, कोशिका के केंद्र की खोज कौन किए थे, रॉबर्ट ब्राउन ने इस सन में 1821 ईस्वी में। बन जाएगा ना। अब देखिए प्रमुख कोशिका, अब देखिए हम लोग कोशिका में एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव वो भी पढ़ लेते हैं, इसे देख लेते हैं। हालांकि सिखाया गया है बात पहले। देखिए एक कोशिकीय जीव वे जीव होते हैं जिनके पास अंगों की अभाव होती है, मतलब सभी कार्य करने के लिए क्या होता है, सभी कार्य करने के लिए एक ही अंग होता है। क्या होता है, एक ही अंग होता है। जैसे सांस लेने के लिए, खाना खाने के लिए, पीने के लिए। जैसे कुछ अमीबा सुने हो, अमीबा सुने हो ना। अमीबा में देखो वो उसी से खाता है, उसी से लैट्रिन करता है। जैसे एक कोशिकीय जीव, सिंपल भाषा में समझिए, एक कोशिकीय जीव वे जीव होते हैं जिनमें अंगों का अभाव होता है, अर्थात सभी कार्य करने के लिए एक ही अंग पर निर्भर रहता है। मतलब उसमें जैसे एक कोशिकीय जीव का उदाहरण जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया और यूग्लिना हो गई। ठीक ना। यूग्लिना जंतु और पादप दोनों की कड़ी कहलाती है, क्योंकि वो जब उसको भूख लगेगा तो पादप के जैसे उसमें हरित द्रव्य भी पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आगे कर लेती है। कौन, यूग्लिना। कौन, यूग्लिना। तो एक कोशिकीय जीव कौन कौन हो गए, अमीबा। तो एक कोशिकीय जीव जैसे मान लीजिए जीव है, क्या है, जीव। ये जीव दो प्रकार का होगा। एक कोशिकीय जीव कौन हो गए, एक अमीबा, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव, समझ में आ रहा है। एक कोशिकीय जीव के उदाहरण अमीबा कौन कौन है, अमीबा। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण कौन है, अमीबा। कौन है, ये लिख लीजिए, अमीबा। कौन है, अमीबा। यहाँ जगह कम है, अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। वो कोशिकीय जीव वे जीव होते हैं जिनके पास विभिन्न कार्यों को करने के लिए, मतलब अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग अंग पाए जाते हैं, वो कोशिकीय जीव कहलाते हैं। ठीक ना। जैसे इंसान हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, भैंस हो गई, गाय हो गए। देखते हो, देखने के लिए अलग अंग है, सांस लेने के लिए अलग नाक है, खाना खाने के लिए अलग है, प्रजनन अलग है, सब चीज अलग अलग अंग है कि नहीं है। तो जिनके पास अंगों का भरपूर मात्रा हो, मतलब जैसे जिनके पास सभी अंग, सभी कार्य करने के लिए सभी अंग उपलब्ध हों, उनको क्या कहेंगे, बहुकोशिकीय। और जिनके पास कुछ एक ही अंग से सभी कार्य किए जाएं, उसको क्या बोलेंगे, एक कोशिकीय। एक कोशिकीय का उदाहरण बन जाएगा ना, अमीबा, पैरामीशियम। अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। पैरामीशियम और यूग्लिना। यूग्लिना कैसा है, जंतु कोशिका और पादप, जंतु और पादप दोनों का उसमें गुण पाया जाता है।
जब जंतु के जैसे रहेगा तो भोजन क्या करेगा, दूसरे पर निर्भर रहेगा। लेकिन वो पादप के जैसे हो जाएगा तो स्वतः वो उसके पास हरित लवक पाया जाता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर लेता है और अपना भोजन बना लेता है। इसलिए कोई पूछेगा एक कोशिकीय जीव कौन सा जीव है जो जंतु और पादप दोनों कोशिकाओं का परी कहलाता है, तो यूग्लिना। कौन है? यूग्लिना। आवाज नहीं। अब देखिए जंतु कोशिका और पादप कोशिका, कोशिका दो प्रकार की होती है, ये जीव हमने पढ़ लिया, ठीक ना। अब देखिए कोशिका दो प्रकार की, कोशिका कितने प्रकार की होती है? दो, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। जंतु कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती हैं जिनमें कोशिका भित्ति काय की बनी रहती है? सेलुलोज की। काय की बनी रहती है? सेलुलोज की। जंतु कोशिका और पादप कोशिका, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति काय की बनी रहती है? सेलुलोज से बनी रहती है। जबकि कोशिका झिल्ली जो देखो जंतु कोशिका और पादप कोशिका में प्रमुख अंतर, जंतु कोशिका काय का मिलकर बना रहेगा? सेलुलोज से। कैसे? पादप कोशिका कैसे बनी रहेगी? कोशिका भित्ति से। कैसे बनी रहेगी? कोशिका भित्ति से। और इसमें हरित लवक पाया जाएगा। किसमें? पादप कोशिका में। जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाएगा। जंतु कोशिका, पादप कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती हैं जो अपना प्रकाश संश्लेषण से स्वतः क्या कर लेती हैं? भोजन बना लेती हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भोजन बना लेते हैं। जैसे पेड़ पौधे से, पेड़ पौधे हो गए, काई यानी शैवाल हो गया जिसको लीच बोलते हैं, ठीक ना, होते हैं ना, वो किसमें आएंगे? और उनकी जो कवर जो बाहरी परत होता है उसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। फिर पौधा का खलड़ी जानते हैं ना, चमड़ा बकला जिसको बोलते हैं, उसी को बोलते हैं कोशिका भित्ति। काय का बना रहता है? सेलुलोज की बनी रहती है। और कोशिका झिल्ली जंतुओं में पाया जाएगा, जंतु कोशिका में पाया जाएगा। एक काय का बना रहता है? प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और कोलेस्ट्रॉल से मिलकर बनी होती है। कोई पूछेगा, सिंपल भाषा में पूछेगा, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर क्या है? जंतु कोशिकाएं अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाती, पादप कोशिका अपना भोजन स्वयं बनाती है। जंतु कोशिका के पास क्या पाया जाता है? पादप कोशिका के पास क्या पाया जाता है? हरित लवक पाया जाता है जिससे अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर लेती है, ठीक है। वो बाद में बताया जाएगा, हालांकि लिखवाया भी गया, बताया भी गया। आज जो है वो चीज देखिए, जैसे प्रमुख कोशिकीय संरचनाएं और उनके कार्य उसी के अंदर आएगा। जो जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाया जाएगा उसके बारे में बताया जा रहा है। जैसे देखिए नंबर 1 क्रमांक और रचनाएं और कार्य। जैसे देखिए कोशिका भित्ति क्या है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति किसमें पाया जाएगा? जंतु कोशिका, पादप कोशिका में, पादप कोशिका में। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाया जाएगा। देखो क्या कार्य, इसका कार्य क्या है? कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करना और सुरक्षा एवं सहारा प्रदान करना। पेड़ पौधे को देखते हैं ना, खड़ा होता है उसके बगल में खलड़ा लगा रहता है जिसको सहारा निश्चित आकार देता है और सहारा प्रदान करता है और सुरक्षा भी प्रदान करता है। करता है ना? बन जाएगा ना? देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही कोशिका झिल्ली बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? कोशिका झिल्ली। क्या बोलेंगे? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली ये काहे को बनी रहती है? कोशिका झिल्ली प्रोटीन की, लिपिड की, कार्बोहाइड्रेट की और कोलेस्ट्रॉल की। काहे की? लिखा हुआ है कोशिका झिल्ली का बनी रहती है प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और कोलेस्ट्रॉल से मिलकर बनी रहती है। देखो इसका कार्य क्या है? इसका कार्य क्या है? ये कोशिका को दूसरे कोशिका के पदार्थों में अभिगमन और नियंत्रण करता है। ये कोशिका से दूसरे कोशिका में, जैसे समझे कि नहीं समझे? मान लो थोड़ी देर के लिए शरीर के अंदर कोई अंग, कई अंग है ना आंतरिक अंग, जो उसका मटेरियल है तो उसके बाहर नहीं चला जाएगा। जैसे हमारे खाने में जो है, खाना खाए हैं ना, तो जो बाहरी परत है ना, कब बाहर जा रहा है? नहीं जा पा रहा है। खाना खाने बाहर निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। निकल रहा है वही कर रहा है। एक कोशिका से दूसरे कोशिका में पदार्थों के अभिगमन पर नियंत्रण कर देता है, मतलब बाहर नहीं निकलने देता है। समझे? खाना खाया का बाहर निकलता है, सिस्टम से ही जा रहा है, बाहर नहीं जाएगा। ये समझो, एक कोशिका से दूसरे कोशिका में पदार्थों के अभिगमन और नियंत्रण। यानी हम जैसे खाना खाए हैं, अमाशय में है, तो अमाशय से कहीं लीवर में नहीं चला जाएगा अपने आप, और जब पचने के बाद ऊर्जा के रूप में जाएगा, ठीक है ना, सिस्टम से जाएगा। अब देखिए अंतःप्रद्रव्यी जनिका, ये क्या होता है? कोशिका के भीतर पदार्थों का संचार करता है। संचार मतलब आवाज एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाना। देखो आंतरिक कोशिकाओं में परिवहन करता है, आंतरिक कोशिकाओं में परिवहन करेगा। क्या करेगा? कोशिका के भीतर पदार्थों का संचार।
तो जैसे हम लोग मान लो थोड़ी देर के लिए खाना खा लेते हैं और खाना खाने के बाद शरीर में ऊर्जा बनता है ना जी, पता नहीं उसको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना जरूरी है ना। जैसे इसको भी भोजन ऊर्जा चाहिए, इसको भी ऊर्जा चाहिए, बाल को भी चाहिए, नाखून को भी चाहिए, आँख को भी चाहिए, नाक को भी चाहिए, सबको चाहिए, शरीर के विभिन्न अंगों को चाहिए नहीं चाहिए ऊर्जा। ये सब कौन करेगा? अंतःद्रव्यी नलिका, कोशिका के भीतर पदार्थों का संचार, ठीक है, पदार्थों का संचार करेगा, अंदर अंदर से संचार कर देगा, मतलब पहुंचा देगा सबको। और आंतरिक कोशिकीय परिवहन, उसको क्या बोलेंगे? आंतरिक कोशिकीय परिवहन। अब देखिए और है, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, इधर आ जाइएगा, क्या लिखा है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहेंगे? इसको बोलते हैं जीव का ऊर्जा घड़ी, क्या बोलेंगे? पावर हाउस। क्या बोलेंगे? पावर हाउस। अब देखिए कोशिकीय श्वसन के सक्रिय, कोशिकीय श्वसन के सक्रिय स्थल एवं ऊर्जा निर्माण। क्या होता है इसमें? श्वसन की क्रिया होता है और ऊर्जा का निर्माण भी होता है। शरीर में क्या करती है माइटोकॉन्ड्रिया? श्वसन की क्रिया करती है, श्वसन स्थल है और ऊर्जा का निर्माण भी करती है। कोई पूछेगा शरीर का ऊर्जा घड़ी किसको कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। किसको कहेंगे?